इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने ट्वीट किया है। एक बड़ी शुरुआत पंजाब से होने वाली है और सानेवाल एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू होगी। लुधियाना वासियों की लंबे वक्त से चल रही यह मांग आज पूरी होने वाली है। लुधियाना के सानेवाल एयरपोर्ट से फिलहाल इसकी शुरुआत होगी। दिल्ली एनसीआर के लिए फ्लाइट शुरू होगी। दिल्ली एनसीआर के लिए उड़ानें आज फिर से शुरू हो रही हैं और इसकी शुरुआत सीएम मान करेंगे। हवाई सेवा शुरू होने के बाद सानेवाल एयरपोर्ट से विमान इंडियन गाजियाबाद के लिए उड़ान भरेंगे। आपको बता दें, कोरोना काल में सानेवाल से उड़ानें बंद कर दी गई थी, जो बाद में फिर से शुरू हुई हैं और हवाई उड़ान शुरू होने से लोगों को काफी ज्यादा सहूलत मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इससे पहले भी हालांकि उड़ानें जो हैं वो चला करती थी और 10 सितंबर को हिंडन को बठिंडा के साथ भी जोड़ा गया था और 1 सितंबर 2017 को लुधियाना दिल्ली लुधियाना उड़ान को अलायंस एयरवेज को सौंपा गया था और तब से लेकर अब के अंतराल में देखा जाए तो कई वर्षों के बाद इसकी फिर से शुरुआत हो चुकी है। अभिषेक बहल भी लुधियाना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अगर संजीव अरोड़ा जी की बात की जाए, उनके जो भी शुरुआत की गई उनके द्वारा जो पहल की गई और उड्डयन विभाग को जो उन्होंने लेटर लिखा था, उसके बाद ये सार्थक नतीजे निकलकर सामने आए हैं कि फिर से उड़ान अब शुरू होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लगातार लुधियाना के व्यापारियों की सबसे बड़ी मांग थी, क्योंकि यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल जो व्यापारी हैं वो काफी दूर दूर से आते हैं, जिसके कारण यहाँ पर लोगों को पहुंचने में काफी दिक्कत और परेशानी होती थी और कई बड़ी एक्सपो भी यहाँ पर लगाई जाती हैं, जिसके कारण ये व्यापारियों की सबसे बड़ी मांग थी कि लुधियाना में एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा होना चाहिए, जिसके कारण यहाँ पे फ्लाइट्स जो है बड़ी बड़ी फ्लाइट्स आके रुके ताकि उनका जो है रोजगार जो है अच्छे तरीके से चल सके। और अब जो राज्यसभा मेंबर जो संजीव अरोड़ा ने ये पहल करनी की, उसके बाद जो अब ये आज जो भगवंत मान बताया जा रहा है कि 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में यहाँ की उड़ान को जो है वो हरी झंडी देंगे। जी, और वही कहा जा रहा है कि जो जनरल वीके सिंह है वो भी इस फ्लाइट में मौजूद होंगे और साथ ही साथ संजीव अरोड़ा भी पहली फ्लाइट में सफर करते हुए नजर आएंगे। ऐसा कोई समाचार आपके पास? बिल्कुल, कई इसमें एमएलए या फिर कई बड़े बड़े जो लीडर हैं वो भी इस फ्लाइट में दिखेंगे, क्योंकि लगातार जो सुनने में आ रहा है, जैसे इस समय चर्चाओं का दौर जारी है कि भगवंत मान के साथ साथ संजय सिंह जो है वो भी इस फ्लाइट में दिखाएंगे देंगे और साथ ही राज्यसभा मेंबर संजीव अरोड़ा भी इस फ्लाइट में पहला सफर जो है वो अपना उड़ान जो है वो तय करेंगे। जी बिल्कुल, और कहा जा रहा है 9:25 पर दिल्ली के हिंडन हवाई अड्डे से ये उड़ान भरेगा और कहा जा रहा है 10:50 के करीब ये सानेवाल हवाई अड्डे पर पहली फ्लाइट पहुंचेगी। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ प्रोग्राम वहां पर देखा जा रहा है और व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि एनआरआई जो हैं वो ज्यादातर लुधियाना से भी ताल्लुक रखते हैं और दोआबा भी बिल्कुल पास में है। एनआरआई बेल्ट हमारी सबसे ज्यादा वहां पर है, इसलिए कहा जा सकता है व्यापारियों को तो फायदा होगा ही और वहीं पर एनआरआई बेल्ट को भी काफी ज्यादा, अभिषेक, फायदा होगा इससे। बिल्कुल, जैसे पहले चंडीगढ़ या फिर अमृतसर में जाके बड़ी बड़ी फ्लाइट्स रुकती थी, अब लुधियाना के इस सानेवाल एयरपोर्ट पे भी बड़ी फ्लाइट्स जो है वो रुकती हुई दिखाई देंगी और कहीं ना कहीं व्यापारियों को जहां इसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा और कई जो एनआरआईज हैं उनको भी इसका कहीं ना कहीं सहूलत मिलेगी, क्योंकि जिस तरह कई लोग जो फगवाड़ा, फिलौर, जालंधर या फिर इधर बठिंडा के पास आसपास के जो लोग हैं उनको इस फ्लाइट का काफी जो है वो फायदा मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल, वहीं पर स्केड्यूलिंग को लेकर भी कोई जानकारी है आपके पास? कितनी फ्लाइट्स यहां से जाएंगी दिल्ली को और दिल्ली से कितनी फ्लाइट्स आएंगी, क्या कुछ समय होगा? और ये भी एक और चीज बताएं अभिषेक, 31 अगस्त 2020 से लेकर अब तक देखा जाए तो काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। दोबारा से फिर से रनवे स्टार्ट करना, स्टाफ को मैनेज करना और फिर उड़ानें शुरू करना, इसके लिए श्रेय तो ठीक है अरोड़ा साहब को जाता ही है, लेकिन फिर भी लोगों के लिए अब क्या हम अपडेट दें, किस तरीके से फ्लाइट्स का स्केड्यूल रहेगा पूरा और कितनी उड़ानें होंगी? जी बिल्कुल, अभी उड़ान की बात नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अभी इसकी जो वो पूरी लिस्ट है वो भी आनी जारी करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में वो लिस्ट भी जारी की जाएगी, लेकिन भगवंत मान साहब इसके बारे में सारा ब्रीफ भी करेंगे।
तो उसके बाद ही सारा कुछ क्लियर हो पाएगा कि कितनी उड़ानें चलेंगी, किस तरह चलेंगी, क्योंकि अभी उड़ानों का समय जो है वो भी तय होना है। तो उसी के अनुसार ही ये सारा शेड्यूल जो है वो अपने दर्शकों को बताया जाएगा। जी अभिषेक जी, दूसरी तरफ चलिए ठीक है, एनआरआई बेल्ट को फायदा होगा, व्यापारियों को फायदा होगा, लेकिन रोजगार के मौके भी लोगों को पैदा होंगे। टैक्सी से लेके ऑटो से लेके हर चीज की जो सहूलत है, और हवाई अड्डे पर भी नौजवानों को नौकरी मिलेगी। यानी पंजाब सरकार की एक और अच्छी पहल कह सकते हैं। बिल्कुल, ये पंजाब सरकार की बड़ी पहल मान के चल सकते हैं, क्योंकि हवाई अड्डा शुरू होने से कहीं ना कहीं आसपास के गांव वाले या ऑटो वाले या बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको जो है इसका जो है लाभ मिलेगा, क्योंकि उनका रोजगार बढ़ेगा। कई लोगों का यहाँ पर फ्लाइट ने ना चलने के कारण रोजगार बंद भी हो गया था, जिसके कारण अब ये कहीं ना कहीं इसका जो लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सानेवाल एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू होगी, और लुधियाना का सानेवाल, लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा हलका है और 14 विधानसभा इसमें क्षेत्र आते हैं, इसलिए सानेवाल एयरपोर्ट अपने आप में खास था जब ये बना। और कोरोना काल में जब ये बंद हुआ उसके बाद काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, और जो राज्यसभा सांसद है संजीव अरोड़ा, वो भी एक व्यापारी हैं और आम आदमी पार्टी के एक मेहनतकश जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं। उन्होंने कोशिश की और वीके सिंह को लेटर लिखा, और उसके बाद ये कोशिश परवान हुई है और फ्लाइट्स फिर से शुरू हुई है। और एनआरआई बेल्ट को और व्यापारियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा और स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा, इससे रोजगार भी उत्पन्न होंगे।